सभी को सादर नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं पुनः एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप का इससे पूर्व अपन अध्ययन किया, उसमें एशिया के सामान्य परिचय में पाया कि एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें संसार का सबसे ऊंचा स्थान भी यही है, तो संसार का सबसे नीचा स्थान भी यही है। दूसरा चीज़ हमने पाया कि संसार का सबसे गर्म स्थल भी एशिया महाद्वीप में है, संसार का सबसे ठंडा स्थल भी एशिया महाद्वीप में है, संसार की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी एशिया महाद्वीप में है। तो ऐसे बहुत सी जानकारियां थी जो हमने एशिया महाद्वीप के बारे में इसके सामान्य परिचय में पाया। आज अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के रिलीफ स्ट्रक्चर के बारे में, एशिया महाद्वीप के धरातल के बारे में कि एशिया महाद्वीप का धरातल किस किस प्रकार का है। एशिया महाद्वीप के धरातल के बारे में बात करें इससे पूर्व हम इसके बारे में कुछ सवाल हैं जिनके जानना जरूरी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में सद्दाम का दलदल कहाँ। सवाल मेरा यह है कि एशिया महाद्वीप में सद्दाम का दलदल कहाँ। दूसरा, आपने पामीर की गांठ का नाम सुन रखा है। सवाल यह है कि एशिया महाद्वीप में आर्मेनिया की गांठ कहाँ पर है। सवाल है आर्मेनिया की गांठ कहाँ पर है। तीसरा सवाल है कि एशिया महाद्वीप में ओर्डोस का पठार कहाँ पर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में खिंगन पर्वत कहाँ पर है। एशिया महाद्वीप में बाल्कस झील कहाँ पर है। ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है, उस महाद्वीप में जो सबसे प्रमुख धरातल की शुरुआत होती है, धरातल में सबसे प्रमुख जो स्थान रखता है वो रखता है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ अपना जो ये भारत है, इस भारत से थोड़ा सा हम उत्तर की ओर चलें तो हमारा हिमालय पर्वत आता है, और इसी हिमालय पर्वत से थोड़ा सा और आगे चलें तो वहाँ पर पामीर की गांठ स्टार्ट होती है। और इस पामीर की गांठ एक तरह की गांठ है जिस गांठ से सारे के सारे पर्वत बंधे हुए। तो इस पामीर की गांठ है, इससे आपको सभी को ध्यान है कि ये ग्रेटर हमारा जो ग्रेट हिमालय है, ये हिमालय की श्रृंखला निकली हुई है। ये हिमालय की श्रृंखला आगे बढ़ती हुई ये हमारा उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, और उसके बाद में आप सभी को ध्यान है कि उत्तर पूर्व से आगे की ओर चलें तो बर्मा या जिसे म्यांमार कहा जाता है वो आ जाता है, और उससे आगे हम चलें तो ये हिमालय पर्वत ही भारत की एक श्रृंखला बनाता हुआ इस तरह आगे बढ़ता हुआ इस तरह आगे चला जाता है, और इसे हम अराकन योमा तक और पूरा आगे मलेशिया इंडोनेशिया तक ये चीज़ें चली जाती है, ये पर्वतमाला चली जाती है। तो ये है हमारा पर्वतमाला है जो कि आगे की ओर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत तो निकल रहा है, आप सभी हिमालय पर्वत के बारे में जानते ही भी हैं, लेकिन हिमालय पर्वत के अलावा पामीर की जो गांठ है उससे और कौन से पर्वत निकले हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये मानचित्र हमारा ब्लैक एंड व्हाइट मानचित्र, जिसमें ये देख रहे हो आप कि ये पामीर की गांठ है। इस पामीर की गांठ से ये गांठ है जिससे ये सारी रस्सियां बंधी हुई, ये जितनी भी रस्सियां हैं ये एक तरह के पर्वत है। इस पामीर की गांठ से पहली जो श्रृंखला है वो अपन अध्ययन कर रहे हैं इधर दक्षिण की ओर जाने वाली। तो पहली श्रृंखला का अपन अध्ययन किया कि हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत आगे बढ़ता हुआ बर्मा में तक चला गया, और बर्मा से आगे ये जो अपना हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलता है वहाँ तक ये पर्वत चला गया। दूसरा जो एशिया का महत्वपूर्ण पर्वत है वो है कराकोरम। कराकोरम पर्वत के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास पे भी नजर डाल लें। कराकोरम का जो नामकरण हुआ है वह इतिहास का प्रमुख शासक हुआ है चंगेज खां। चंगेज खां मंगोल है, इसकी राजधानी थी जिसका नाम था कराकोरम, और उस चंगेज खां की राजधानी के नाम पर इस पर्वत का नाम भी चंगेज खां पर्वत रह गया। तो चंगेज खां पर्वत और कराकोरम के बीच में क्या संबंध है। चंगेज खां की राजधानी थी कराकोरम, और उसी के नाम पर ये पर्वत का भी नाम हो गया कराकोरम। तो कराकोरम पर्वत है, ये हिमालय की एक शाखा है जो कि निकली हुई है। हिमालय की एक शाखा और निकली हुई है जिसका नाम है कुनलुन। कुनलुन का आपने नाम प्रथम वर्ष में भी पढ़ा। कोबर का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसमें भी कुनलुन का प्रमुख रूप से उल्लेख है कि एक तरफ हिमालय पर्वत है और दूसरी तरफ कुनलुन पर्वत है, और उन दोनों के बीच में जो पठार है उस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। उन्होंने बताया कि एक तरफ से हमारे इधर से अंगारा लैंड आगे बढ़ रहा था और इधर से गोंडवाना लैंड आगे बढ़ रहा था, और बीच में तैतीस सागर था, उस तैतीस सागर में बिछा हुआ उसके कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय के साथ साथ उन्होंने तिब्बत के पठार की उत्पत्ति भी बताई।
यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो प्रमुख रूप से हिमालय की कौन कौन सी प्रमुख पर्वतमालाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमालय की पहली पर्वतमाला हो गई, ये एशिया की पहली पर्वतमाला हो गई हिमालय। एशिया की दूसरी पर्वतमाला जो कि पामीर की गांठ से निकली, कराकोरम। तीसरी पर्वतमाला हो गई कुनलुन। कुनलुन की एक और आगे बढ़ी हुई शाखा है जिसका नाम है अल्ताई तांग। ये अल्ताई तांग जो कि पहले ही कुनलुन के सहारे ही चल रही है और उसके बाद में आगे बढ़ी हुई शाखा है और इसका नाम है अल्ताई तांग। इस अल्ताई तांग और कुनलुन इन दोनों के बीच का एरिया है। इस एरिया का इधर की ओर से बंद है, इधर की ओर से बंद आता है, उत्तर से भी बंद, दक्षिण से भी बंद, पश्चिम से भी बंद। बीच में एक और पूरब से खुला हुआ भाग है और एक भाग हमें नजर आ रहा है, ये वाला भाग। ये वाला जो भाग है इसी भाग को हम सद्दाम के दलदल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको हमने अभी क्वेश्चन भी आपसे किया था कि सद्दाम का दलदल कहाँ है। तो सद्दाम का दलदल की बात आते ही हमें इराक की तरफ नहीं जाना है, सद्दाम हुसैन की तरफ नहीं जाना है, हमें इसका जवाब देना है कि सद्दाम का जो दलदल है वो दलदल पाया जाता है आपका ये कुनलुन और अल्ताई तांग जो पर्वत है उसके बीच में सद्दाम का दलदल। ये जो अल्ताई तांग पर्वत है ये आगे की ओर पूर्व की ओर बढ़ता है, पूर्व की ओर बढ़ता है तो इसका नाम हो जाता है नॉनसान। तो ये अल्ताई तांग पर्वत ये आगे बढ़ा तो इसका नाम हो गया नॉनसान और इनके बीच में जो दलदल है उसका नाम हो गया सद्दाम का दलदल। इसके बाद में यह पर्वतमाला ही और आगे चली जाती है और आगे चली जाती है तो इसका दक्षिण दिशा में नाम हो जाता है थिनसान। जो क्युनलुन था उसी क्युनलुन आगे बढ़ रहा है और सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। क्युनलुन का आगे बढ़ने पे नाम हो गया है थिनसान। क्युनलुन का आगे बढ़ने पे नाम क्या हुआ, थिनसान। और आगे बढ़ा तो इसका नाम हो गया सिनलिंग। नाम पे ध्यान देना है कि इसका नाम शिवलिंग नहीं। यदि ये पर्वत इंडिया में होता तो इसका नाम हो सकता है कि हो सकता है शिवलिंग हो, लेकिन चीन में इसका नाम है चिनलिंग। सिनलिंग, चिनलिंग भी नहीं है, क्या नाम है, सिनलिंग। इसके बाद में इसके उत्तर की तरफ जो शाखा है जो इसकी दीवार बनी हुई है उसका नाम है नॉनसान। तो क्युनलुन पर्वत है, इसके दो भाग हो गए आगे जाके, एक अल्ताई तांग और एक क्युनलुन। क्युनलुन का भी एक हिस्सा जो चला जा रहा है उसका नाम रख दिया थिनसान और उसके बाद में आगे सिनलिंग, शिवलिंग नहीं है, सिनलिंग। इसके बाद में अल्ताई तांग के आगे जो सागर बढ़ा उसका नाम है नॉनसान। ये नॉनसान ही आगे जा रहा है। फिर इसके बाद में ये अपन ने बात की थी कि इस पामीर की गांठ से एक शाखा सीधी ऊपर निकली हुई, ऊपर जो शाखा निकली हुई है उसे आगे की तरफ कहा गया है थ्यानसान। थ्यानसान ये वाली शाखा है जिसका नाम है थ्यानसान। और इस अल्ताई तांग और थ्यानसान के बीच में एक नीचा प्रदेश है जिसको कहते हैं हम तारिम बेसिन। इस तारिम बेसिन से आगे चलें तो इस थ्यानसान पर्वत और अल्ताई पर्वत, कौन सा पर्वत, अल्ताई पर्वत और थ्यानसान पर्वत के बीच में एक बेसिन मिलती है जिसे कहते हैं जुगेरियन बेसिन। नाम याद रखना है, क्या नाम है इसका, जुगेरियन बेसिन। तो बेसिन हमारी काफ़ी बेसिन हो गई है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार। इसके बाद अपन ने क्युनलुन, हिमालय से आगे चले कराकोरम, कराकोरम के आगे चले क्युनलुन पर्वत, क्युनलुन पर्वत से आगे चल रहे तो अल्ताई तांग और क्युनलुन के बीच में सद्दाम बेसिन या सद्दाम का दलदल। इसके बाद में अल्ताई तांग और थ्यानसान के बीच में तारिम बेसिन। इसके बाद में थ्यानसान और अल्ताई के बीच में जुगेरियन बेसिन। ये जुगेरियन का एक द्वार भी है, द्वार की अपन बात करेंगे या दर्रों की बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में ये पर्वत आगे चला है थ्यानसान से आगे अल्ताई से आगे सियन पर्वत चला है। इस अल्ताई और सियन के बीच में भी एक बेसिन है जो कि शुष्क है और उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। तो इसके आगे जो पर्वत है जो कि अल्ताई और सियन और याब्लोनोवी के बीच में है और उसका नाम है आपके गोबी का मरुस्थल, गोबी सामी का मरुस्थल। ये मरुस्थली भाग है जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा के बीच के पास आसपास स्थित है। और याब्लोनोवा के बाद में इसका जो आगे की ओर विस्तार होता है उसे हम कहते हैं स्टेनोवाई। तो ये पर्वतमाला है जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और ये स्टार्ट हुई है अपने यहाँ से पामीर की गांठ से। पामीर की गांठ से आगे स्टार्ट होकर पहला जो स्थान आया वो थ्यानसान से आगे बढ़ी तो
अल्टाई से आगे बढ़ी तो शियन, शियन से आगे बढ़ी तो ब्लानोवोई, ब्लानोवोई से आगे बढ़ी तो इसके बाद में इसका जो नाम हो जाता है वो हो गया स्टेनोवोई, स्टेनोवोई के बाद में कोलिमा, कोलिमा के बाद में आगे ये उत्तरी भाग में चली गई। और इसके बाद में ये जो इसका पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग को हम कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। और कमचटका प्रायद्वीप में भी जो पर्वतमाला है जिसका नाम है कमचटका पर्वत। इसके बाद में इसके वापस हम दक्षिण की ओर आते हैं तो इसके जो तटीय भाग के सहारे, जो चीन के तटीय भाग के सहारे जो पर्वतमालाएं मिलती है उसे शिखोते अलिन पर्वत तथा खिंगन पर्वत कहा गया है। ये खिंगन पर्वत एक प्रकार का जो गोबी का मरुस्थल है इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमालाओं में आगे और कौन से पर्वत हैं। इस तो आगे ये तो प्रमुख रूप से इसके जो एशिया के पर्वत हैं उनमें पूर्वी भाग में फैले हुए पर्वत थे, जिसमें हिमालय, काराकोरम, क्योनलुन, अल्ताई तांग, थ्यानसान, थ्यानसान से आगे अल्ताई, अल्ताई के बाद में सियान, सियान के बाद में अपन बात करें तो ब्लोनोवोई, स्टेनोवोई और कोलिमा, ये पर्वत हैं। और इसके बाद में इधर आगे इसके पूर्वी भाग की बात करें तो सिकोते, खिंगन, ये पर्वत हैं। इसी तरह कुनलुन पर्वत आगे और अंदर तक चला गया है चीन में पूर्वी भाग तक, और वो थिनसान और सिनलिंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो आगे बढ़ा हुआ रूप ब्रह्मा में बढ़ा हुआ रूप है, उस ब्रह्मा में बढ़ा हुआ रूप है। और इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं पश्चिम की ओर कौन कौन से पर्वत है। पामीर की गांठ से ही एक शाखा निकली है और इस शाखा को हम कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक शाखा है जिसे कहते हैं सुलेमान पर्वत, और इसके बाद में आगे की ओर शाखा गई है दक्षिण में जिसे कहते हैं किरथर पर्वत। इसके बाद में ये जो हिंदुकुश पर्वत है इसी की एक शाखा आगे गई है जिसे कहते हैं एलबुर्ज पर्वत। इस एलबुर्ज और इसके साउथ में जो पर्वत है जिसका नाम है जैग्रोस, एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसे कहा जाता है ईरान का पठार। और ये ईरान का जो पठार है, ये ईरान का पठार मरुस्थली भाग है एक तरह का, ठीक है। और ये दोनों एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच में फैला हुआ है। इसके एक तरह से चारों तरफ से ये पैक है। इस दर इसको जो अर्मीनिया की गांठ है, इस अर्मीनिया की गांठ, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अर्मीनिया की गांठ कहाँ है। ये अर्मीनिया की गांठ यहाँ पर है, जिससे पामीर की गांठ से बहुत सारी रस्सियाँ निकली है। इसी तरह अर्मीनिया की गांठ से मुख्य रूप से 4 प्रकार की रस्सियाँ निकली है। एक है एलबुर्ज पर्वत जो आगे जाके हिंदुकुश से मिल गया, और जैग्रोस पर्वत जो आगे जाके सुलेमान किरथर से मिला हुआ है। इसी तरह हम यदि इसके पूर्व पश्चिम की ओर देखें तो पश्चिम की ओर भी पर्वतमालाएं निकली हुई है जिसको हमने कहा है पॉन्टिंग और टॉरस। तो एलबुर्ज और जैग्रोस के बीच में जो पठारी भाग है जिसे कहा गया है ईरान का पठार। इसी तरह पॉन्टिंग और टॉरस, टॉरस की जो उत्तरी भाग में टॉरस कहते हैं और इसके दक्षिणी भाग को कहते हैं एंटी टॉरस। इस टॉरस पर्वत और इसके बीच में भी एक पठार पाया जाता है जिसे कहा गया है अनातोलिया का पठार। तो ये भी महत्वपूर्ण पठार है जिसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है। और यह इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो निकला हुआ है वे अर्मीनिया की गांठ से निकला हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन, कि यहाँ पर कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनका इतिहास से भी संबंध जुड़ा हुआ है। और उन दर्रों में एक दर्रा है जिससे सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, और वो है खैबर का दर्रा। खैबर के दर्रे से होते हुए सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। और एक और इतिहास में बात थी कि कराकोरम का नाम कराकोरम क्यों पड़ा। तो कराकोरम का भी इतिहास में बारे में अपन ने बात किया कि चंगेज खां है, उसकी राजधानी थी कराकोरम, और उसी के आधार पर धीरे धीरे कराकोरम नगर बना, और कराकोरम नगर के बाद में धीरे धीरे इसका नाम कराकोरम की श्रृंखला पड़ गया। तो ये प्रमुख कुछ पर्वत थे और उनके बीच में अब बात कर रहे हैं अपन कि इन पर्वतों के बीच कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो हिमालय और क्युनलुन, इसके बीच में जो पठार पाया जाता है उसका नाम है तिब्बत का पठार। तो नंबर 1 पठार हो गया तिब्बत का पठार। दूसरा पठार है जो कि क्युनलुन, हिमालय और क्युनलुन। अब बात है क्युनलुन और अल्टाई तांग। अल्टाई तांग के बीच में भी एक
पठार पाया जा रहा है और उस पठार में दलदली भाग अधिक है, इसी कारण उस पठार का नाम रखा हुआ है सद्दाम का पठार या सद्दाम की बेसिन। और इसके बाद में नेक्स्ट है बेसिन का नाम है जिसका नाम है तारिम बेसिन। ये अल्ताई तान और थ्यान के बीच में है, उसका नाम है तारिम बेसिन। इसके बाद में जुगेरियन बेसिन, थ्यान और अल्ताई के बीच में जो बेसिन है इसका नाम है जुगेरियन बेसिन। इसके बारे बाद में अपन बात कर रहे हैं कि ये जो आपका अल, अल्ताई पर्वत है उसके और सियान और याबलो नोबोय के बीच में कौन सा पठार है, तो इसके पठार का नाम है गोबी का पठार। ये गोबी का पठार। तो ये कुछ प्रमुख पठारी भाग थे जो कि जिसे मंगोलिया का पठार भी कहते हैं, जो कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बीच में पाए जाते हैं। इसी तरह यदि हम भी पामीर की गांठ के पश्चिम की ओर चले तो यहाँ पे भी पठारी भाग पाए जा रहे हैं, जिसे ईरान सिस्तान का पठार कहा गया है और एक अनातोलिया का पठार कहा गया है। इसके अलावा 3 भारत इस एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है। उन प्रायद्वीपों में नंबर 1 प्रायद्वीप है जिसका नाम है अरब का प्रायद्वीप। यह भी महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है जो 3 और सभी ओर से जल से घिरा हुआ है। जैसे हम इधर इसके देखें तो लाल सागर है, एक तरफ देखें तो फारस की खाड़ी है, उधर भूमध्य सागर है, इधर हिंद महासागर है, यानी लगभग ये 3 और जल से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम है अरब का प्रायद्वीप। दूसरा महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है जिसे कहते हैं दक्कन का प्रायद्वीप। आप सभी जानते हो ये भारत के दक्कन के पठारी भाग में फैला हुआ है, जिसके भी 3 और जल है, इस कारण से कहा गया दक्कन का प्रायद्वीप या दक्कन का पठार। तीसरा पठारी भाग है जो कि हिंद चीन में पाया जाता है, इस पठार का नाम है हिंद चीन का पठार और ये यहाँ पर पाया जाता है। तो ये 3 तो महत्वपूर्ण पठारी भाग थे जो कि प्रायद्वीपीय पठार थे। इसके अलावा कुछ अंतर पर्वतीय पठार थे जिसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। ये महत्वपूर्ण कुछ पर्वतमालाएं और पठार थे। और सद्दाम के पठार का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कोकोनार का पठार। सद्दाम का पठार है, सद्दाम का दलदल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है कोकोनार का पठार। इसके अलावा कुछ पठार हैं जो कि अब अपन जब मैदान पढ़ेंगे तो उस मैदान के बीच बीच में भी कुछ पठारी भाग आएंगे। कुछ ऐसे स्थान भी आएंगे जो कि संसार के सबसे नीचा स्थान, यदि ये पूछा जाए कि संसार का सबसे नीचा स्थान या संसार का सबसे नीचा पर्वत कौन सा है, निम्न स्थल पर्वत कौन सा है, तो वह भी मैदान एशिया में ही पाया जाता है। तो यह भी कुछ सवाल रहेंगे जिसके बारे में अपन जानेंगे। धन्यवाद।